हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश। दोस्तों, एक बात जो हमारे सब्सक्राइबर, हमारे स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या ऐसा होगा कि डीयू सीयूटी 2025 के स्कोर के बेस पर एडमिशन नहीं लेगा, या फिर ये कंफर्म कर दीजिए इस बात को कि सीयूटी 2025 के स्कोर के बेस पर ही यूनिवर्सिटी वैली एडमिशन लेगा या नहीं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है डीयू सेज नो टू सीयूटी 2025 स्कोर कार्ड और नॉट। तो देखिए, बहुत डिटेल वीडियो है, बहुत डेटा ओरिएंटेड वीडियो है। जो जो न्यूज में बातें रही है, जो भी वाइस चांसलर ने बोला है, जो भी मामनी दाना जगदीश जी, या फिर जो भी हमारी दिल्ली गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट ने बोला है, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी कंफ्यूजन अब खत्म हो जाएगी आपकी। देखो, असल में हुआ क्या था, ये न्यूज है 3 अगस्त 2024 की, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वाइस चांसलर योगेश सिंह जी ने यह बोला कि हम 12th क्लास के मार्क्स भी कंसीडर कर रहे होंगे, या फिर 12th क्लास के मार्क्स को भी कंसीडर करेंगे यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। हुआ क्या था यहाँ पर, देखो, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन एडिशन टू यूजिंग द कॉमन काउंसलिंग कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इन एडिशन टू द सीयूटी एग्जामिनेशन, ऐसा भी होगा कि क्लास 12 के मार्क्स के बेस पर बच्चों का एडमिशन हो रहा होगा। बहुत जड़ तक जाएंगे इस न्यूज की, बहुत देखेंगे बहुत डिटेल के अंदर कि यार ये आखिरकार ये थॉट आया कहां से। यहां पर इन्होंने बोला कि यार जो डेटा शेयर किया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने, वो बोला कि 5000 सीटें ऑलमोस्ट खाली रह गई हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस के अंदर। इतने सारे काउंसलिंग राउंड करने के बावजूद भी केवल 65,000 के आसपास सीटें ही, 65-66,000 के आसपास बच्चे ही एडमिशन ले पाए हैं, लेकिन 5000 सीट्स आर स्टिल वैकेंट। तो हम उन सीटों के लिए हम क्या करेंगे, क्लास 12 के मार्क्स के बेस पर बच्चों का एडमिशन ले लेंगे। लेकिन ये कब होगा, सीयूटी के जो काउंसलिंग राउंड है, सीयूटी एग्जाम के स्कोर के बेस पर जो एडमिशन हो रहा है उसके बाद। यहां पर देखो लिखा हुआ भी है कि एग्जाम टू फिल रिमेनिंग सीट्स आफ्टर द रेगुलर एडमिशन राउंड्स। जो भी रेगुलर एडमिशन राउंड है होंगे, जो भी सीयूटी के बेस पर होंगे, उसके बाद ही क्लास 12 का जो है स्कोर कंसीडर करेंगे। अब देखो, ये जो थॉट था, ये जो न्यूज था, कहां से आई। देखो, ये जो न्यूज है आपके सामने, ये है जनवरी 2023, मतलब 2023 की न्यूज है ये, और ये 2 जनवरी की है। यहां पर इन्होंने बोला कि डीयू एडमिशन 2022, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन हुए थे 2022 में, उसमें 5000 सीटें वैकेंट रह गई थी आफ्टर ऑल द काउंसलिंग राउंड द डीयू कंडक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पर बोला कि देखो, थ्रू द न्यू एडमिशन प्रोसेस द डीयू हैज एडमिटेड स्टूडेंट इन 79 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अक्रॉस 67 कॉलेजेस। इसके बावजूद भी 5000 सीटें जो है वो खाली रह गई हैं। और एक बात उन्होंने यहां भी बोला कि मोस्ट ऑफ दीज कॉलेजेस आर आल्सो द वन दैट हैव प्रीवियसली स्ट्रगल टू फिल द सीट। मतलब इसका यह है कि बहुत सारे कॉलेजेस वही है जो कि सीयूटी एग्जाम कंडक्ट होने से पहले, जब क्लास 12 के स्कोर के बेस पर एडमिशन लिया जाता था, जब मेरिट लिस्ट लगती थी क्लास 12 के स्कोर के बेस पर, तब भी वो कॉलेजेस स्ट्रगल करते थे अपनी सीट फिल करने में। तो इसका मतलब यह है कि दीज कॉलेजेस आर नॉट द मोस्ट इन डिमांड कॉलेजेस, जिसमें 5000 सीटें जो बचती है उनमें बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते। इसकी और जड़ तक जाते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ था, आप गवर्नमेंट ने, आम आदमी पार्टी ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वाइस चांसलर या फिर डीयू को यह ऑर्डर दिया कि अपनी जो एससी और एसटी स्टूडेंट की जो जो भी कट ऑफ है उसको कम कर दो, जिससे कि ये जो सीट बची हुई है उनमें भी एडमिशन हो जाए और इन बच्चों को भी ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। तो यहां पर योगेश सिंह जी ने पहले ये रिप्लाई दिया कि हमने ऑलरेडी 20% एक्स्ट्रा सीट अलॉटमेंट दिया है फॉर दी अनरिजर्व कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी, और 30% एक्स्ट्रा सीट अलॉटमेंट दिया है हमने एससी और एसटी कैटेगरी को। और यहां पर इन्होंने एक बात ये भी ऐड करी कि ये जो है ना, योगेश सिंह जी ने बोला कि सीट्स जो है केवल उन्हीं कॉलेज या कोर्स के अंदर वैकेंट है जो कि डिमांड में है ही नहीं। तो फिर हमें नहीं लगता कि कट ऑफ को कम करने से कोई फायदा होने वाला है। इसका मतलब 5000 सीट्स आर ऑलवेज वैकेंट इन दी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो कोई भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। जो 65 या 66,000 जो सीट्स होंगी, वो कोर्स या कॉलेजेस के लिए आपका एडमिशन सीयूटी के स्कोर के बेस पर ही हो रहा होगा, और 5000 सीटें जो है दे विल बी स्टिल वैकेंट। अभी भी डेटा देखना आप, 5000 सीटें अभी भी खाली हैं, चाहे क्लास 12 के स्कोर कंसीडर किए हो या नहीं किए हो। ऑब्वियसली बात है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो कि मोस्ट इन डिमांड कॉलेजेस नहीं होते हैं, उनमें अच्छा एडमिशन लेने से बच्चा बीएचयू, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बीबीएयू में ले लेता है। इसके बाद यहाँ पर क्या आपके प्लान ऑफ एक्शन होने चाहिए, तो भाई प्लान बना लो अभी सीयूटी और बोर्ड्स के लिए। ऐसा प्लान बनाओ जो कि बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करा दे, रिवीजन करा दे, सब कुछ करा दे, और आप सीयूटी 2025 के जरिए डीयू के टॉप कॉलेजेस में टारगेट करो, वाले कॉलेज नहीं जहां पर जो कि जिनमें सीटें वैकेंट रह जाती हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप उन्हीं कॉलेजेस के लिए टारगेट करो। इसके बाद हैव अ बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर डोमेन्स। डोमेन्स के लिए टेस्ट सीरीज जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी।
हो सकता है डोमेन की तैयारी चल रही हो, लेकिन टेस्ट सीरीज सीयूटी एग्जाम ओरिएंटेड हमेशा होनी चाहिए आपके पास। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, जीटी मतलब जनरल टेस्ट को स्टडी करना है पैरेलली, और यू हैव टू फिनिश योर सिलेबस बाय जनवरी, क्योंकि फैब के अंदर बोर्ड एग्जाम, फैब मार्च अप्रैल ये चलता ही है, और अप्रैल का कुछ दिन आपको मिलेंगे, मई के कुछ दिन मिलेंगे, और फिर आपके बोर्ड सीयूटी का एग्जाम अलाइन हो जाएगा। 30 35 40 दिन का आपको वहां पर समय मिलने वाला है। वहां पर वो रिवीजन का समय होता है, कुछ नया प्रिपेयर करने के लिए कोई सजेस्ट नहीं करता है। अब इसके बाद यू हैव टू कीप टाइम आफ्टर बोर्ड एग्जाम जस्ट फॉर रिवीजन। सो जो बोर्ड एग्जाम के बाद का समय होगा वो केवल रिवीजन पर्पस के लिए रखना, कोई नया पढ़ने की कोशिश मत करना। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। और मेक श्योर टू बी द पार्ट ऑफ द गुड काउंसलिंग सेशंस। ये जरूर मेक श्योर करना कि आप अच्छे काउंसलिंग सेशन का हिस्सा जरूर बने, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि सीयूटी फॉर्म फिलिंग के दौरान कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज है जो कि आपके लिए बेहतर है, और आपको वो अपने फॉर्म फिलिंग के दौरान फिल करनी है। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि आपकी प्रायोरिटी में होनी चाहिए, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि आपके बैकअप ऑप्शन में होनी चाहिए। कौन सा कोर्स और यूनिवर्सिटी का कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा कोर्स अच्छा है, आपको बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए, बीकॉम प्रोग्राम करना चाहिए, या फिर बीबीए करना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए बिफोर फिलिंग अप द सीयूटी फॉर्म। So guys, this was all about the video. Thank you very much. You guys can call at 7676564400. आप लोग यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, हमारी मेरी और हमारी टीम से सीधा बात कर सकते हैं कि भाई आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई डाउट है सीयूटी 2025 के स्टडी प्लान से, सीयूटी 2025 प्रिपरेशन से, कोई कोर्स एंड कॉलेज से, यू गाइस कैन कनेक्ट विद अस एट दिस नंबर 7676564400। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, सीयूटी बाय सुपर गाइड नाम से है। वहां पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा काउंसलिंग ओरिएंटेड, सेम है ना। तो ये वाला चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स आपकी कोई भी क्वेरी है, या फिर आप किसी और टॉपिक पर मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं। थैंक यू।